ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। आज का विषय जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ईवीएम डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो बहुत ही कमात हैं, लेकिन ईवीएम डायन खाए जाते हैं। और जिस पार्टी के संदर्भ में ये बात कह रहा हूं आप समझ गए हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजकल सिर्फ यही गाना गुनगुना रही है कि ईवीएम डायन खाए जाते हैं। संविधान दिवस मनाया गया और उसमें भी ईवीएम का मुद्दा ही छाया रहा। कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि हम तो जमीन पर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने ईवीएम को ही सेट कर रखा है। चुनाव आयोग मोदी के कहने पर चलता है। जिस तरीके से मोदी कहते हैं चुनाव आयोग वैसे ही चलता है और ईवीएम को इस तरीके से सेट करके रखा है कि हम हार जाते हैं। तमाम कार्य करने के बावजूद, जमीन पर संघर्ष करने के बावजूद, लोगों की लड़ाई लड़ने के बावजूद जो अंत में नतीजा आता है वो मोदी की फेवर में आता है। इसके पीछे मोदी ने ईवीएम को सेट कर रखा है और ईवीएम पर यह ठीकरा फोड़ना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। अब ये चुनाव दर चुनाव ये साफ होने लगा है कि जब भी हार के ऊपर मंथन की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों को गिनने के बजाय, उन कमियों के ऊपर काम करने के बजाय सीधे सीधे ईवीएम को उस हार का दोषी ठहरा। और इसी कांग्रेस की व्यथा को कहने के लिए आगे के शब्द किसी के पास भी समाप्त हो जाएं। कांग्रेस की यही आदत सोचने पर लोगों को मजबूर कर देती है कि जब आप किसी चुनाव में जीत जाते हैं तो वो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव में आपको हार मिलती है तो आप कहते हैं कि ईवीएम डायन खाए जा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब आप किसी राज्य में चुनाव जीत जाते हैं या कहीं पर भी चुनाव का फैसला अगर आपके पक्ष में आता है तब तो आप कभी हमारे पास नहीं आते, लेकिन जैसे ही चुनाव का नतीजा आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं आया, आपके उम्मीदों के अनुरूप नहीं आया, तो आपको लगता है कि ईवीएम ही इसके लिए दोषी है। और ये मनोस्थिति कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जितना इस बात से कांग्रेस बचे, कांग्रेस के लिए अच्छा रहे। और कांग्रेस का ईवीएम पे दोष मढ़ना कांग्रेस की इस वक्त की स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस हार के पीछे किसको दोषी ठहराए, क्योंकि दोष ठहराने की जब बात आएगी तो कांग्रेस को दोष उसी को ठहराना पड़ेगा, दोषी उसी व्यक्ति को ठहराना पड़ेगा जिसको कहीं जीत के वो उसको क्रेडिट देना नहीं भूलती है। मैं साफ तौर पर यहां राहुल गांधी का नाम ले रहा हूं। अगर कांग्रेस किसी भी राज्य में चुनाव जीतती है तो सीधे तौर पर राहुल गांधी की जीत बताई जाती है। स्थानीय समीकरणों की कोई बात नहीं होती, स्थानीय नेता की कोई बात नहीं होती। सीधे तौर पर साफ स्पष्ट तौर पर यह कह दिया जाता है, साफ स्पष्ट तरीके से यह कह दिया जाता है कि इस जीत का सारे हकदार राहुल गांधी। लेकिन जैसे ही कहीं पर कांग्रेस को हार मिलती है तो निराशा के उस भाव में और कुछ समझ ना आए तो सीधे कहा जाता है कि ईवीएम डायन खाए जा। वंशवादी पार्टियों को ये इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि अकेला कांग्रेस ने ही तो ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया, भाजपा ने भी कभी ईवीएम के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे। जी हां, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी चुनाव, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, जब वो चुनाव हारे तो उन्होंने सीधे सीधे ईवीएम को इसका दोषी ठहराया। लेकिन यहां गौर करने लायक एक बात और हो जाती है कि जब चुनाव आयोग ने ईवीएम के बारे में डिटेल में लाल कृष्ण आडवाणी को समझाया तो उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी नहीं कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी, यानी कि उनकी जितनी भी शंकाएं थी उनका समाधान चुनाव आयोग ने कर दिया। लेकिन राहुल गांधी की शंकाओं का, राहुल गांधी की समस्याओं का समाधान चुनाव आयोग अभी तक नहीं कर पा रहा है। चुनाव आयोग जब चैलेंज करता है, जब चुनौती देता है सभी राजनीतिक पार्टियों को कि आप आइए, ये आपके सामने ईवीएम रखी है, इसको हैक करके दिखाइए, तो कोई नहीं जाता। लेकिन जैसे ही हार का सामना किसी चुनाव में करना पड़े तो साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण हम हार गए। तो अब विपक्ष की, और विपक्ष में भी खास तौर पर कांग्रेस की इस मनोस्थिति के ऊपर क्या कहा जाए, किस तरीके से इस समस्या का विश्लेषण किया जाए,
ये सोच के बड़े बड़े मनोविद भी परेशान हैं। और कांग्रेस की हार की, कांग्रेस की हताशा की आप इस बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव किस तरीके से वो हारे जा रहा है। देश की जनता क्यों उनको बार बार नकार रही, और उसके ऊपर काम करने के बजाय कांग्रेस ने साफ स्पष्ट तौर पर एक बहाना ढूंढ लिया है। जब भी कहीं पे निराशा हाथ लगे, हार हाथ लगे, तो कुछ करना नहीं है। राहुल गांधी को, अपने एकमात्र नेता को बचाकर रखने के लिए सीधे तौर पर अपनी हार का सारा दोष ईवीएम के ऊपर मढ़ देना। लेकिन देश की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, जान रही है, और वो बार बार कांग्रेस को चिता रही है कि ये नकारात्मक राजनीति के भाव को छोड़िए और जनता के हित की आवाज उठाइए, जनता के साथ जुड़िए, जमीन पर काम करिए, तो आने वाले समय में शायद आपको कहीं से कुछ सुखद परिणाम भी मिले। लेकिन अगर कांग्रेस अपनी इसी मनोस्थिति पर, इसी मनोदशा पर अड़ी रहती है, इसी जिद पर अड़ी रहती है, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस ढूंढने से भी कहीं नहीं। अब कांग्रेस अपनी हार से, इस हार से किस तरीके का सबक लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अंगूर खट्टे हैं, जीत दूर की कौड़ी है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि सखी सैया तो बहुत ही कमात हैं, लेकिन ईवीएम डायन खाए जात। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।